एक लड़की अपने मम्मी पापा से बात करती है रात को 11 बजे। उसको कुछ अता पता नहीं होता कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके मम्मी पापा को भी कुछ अवेयरनेस नहीं होती। अपने मम्मी पापा से बताती है कि चलो मैं जा रही हूँ अब। फिर भाई अपने राउंड पे जाती है और अपना सब चीज़ कंप्लीट करके जूनियर्स वगैरह को सब चीज़ पकड़ा के कि भाई अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के लिए रूम नहीं मिलता, सारे रूम भरे होते हैं। तो वो एक सेमिनार हॉल में चली जाती है। वहाँ पे जो होता है आपको सब पता ही है। मतलब सोच भी नहीं सकते कि भाई एक लड़की अपना पूरा बचपन से मेहनत करके आ रही है, अपना भाई एक ड्रीम, उसकी जॉब होगी, वो उसके लिए उसने इतनी मेहनत करी होगी उसमें। मतलब वो मतलब यार डॉक्टर की सबसे सेफेस्ट जॉब होती है, सबसे सेफेस्ट जॉब बोलते हैं कि भाई लड़कियों के लिए डॉक्टर सबसे सेफेस्ट जॉब है। अपने घर में भी बातचीत होती है तो भाई सबसे पहले यही आता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जा अगर बनना है तो, क्योंकि डॉक्टर और टीचर ये सेफेस्ट जॉब मानी जाती हैं। और भाई इसमें भी ऐसी हो रहा है, बहन की आंख। फिर कहाँ जाए, कहाँ है सेफ? मतलब एक्चुअल में कभी बैठ के सोचो तो यार, कहाँ है सेफ, कहाँ है भाई? बात करने आ जाते हैं लोग कि छोटे कपड़े पहन रखे हैं, वाह भाई वाह, साड़ी वाली का भी रेप हो जाता है। बात करते हैं कि लड़की और लड़के इंटरेक्ट ज्यादा करने लगे आजकल, वो हमारी ममता बनर्जी, वो अम्बो लोम्बो, वो भाई ये बोल रही है कि लड़के और लड़की इंटरेक्ट करते हैं। भाई उस बच्ची, जो बच्ची 5 साल की बच्ची है 50 साल के बुढ़े से क्या इंटरेक्ट कर रही है, वो उसका भी रेप हो जाता है। वाह बेटे, भाई कहाँ, मतलब सारे एक्सक्यूजेस फेल हो गए इस बार। बोलते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया इस बार, वो कर दिया। अबे यार, इस बार ये पहला इंडिपेंडेंस डे ऐसा था ना, पहला इंडिपेंडेंस डे ऐसा था कि मतलब फील आ रही थी कि यार यार काय का इंडिपेंडेंस डे? हम हमारे लिए, लड़कों के लिए इंडिपेंडेंस डे है बस। असल में लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंस डे तो है ही नहीं, नहीं है भाई, है ही नहीं। ड्यूटी पे भी रेप हो जाता है, बाहर रोड पे भी रेप हो जाता है। अब क्या भाई 24 घंटे मतलब अपनी पूरी जिंदगी घर पे ही रहे क्या? मतलब भाई यार, हमारी हमारी बहनें भी जाती हैं, हमारी दोस्त भी हैं 2-4 भाई, वो भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं। भाई पहले दिमाग में ना 1-2 बार, जब कभी मेरी खुद की बहन जब कहीं जाती है तो एक बार मतलब थॉट होता है कि कभी कुछ हो ना जाए। ऐसी चीजें देखकर तो ऐसा होता है कि भाई क्या बोलूं अब। मतलब कोई गलती से भी भाई, बाहर के लोग ने, बाहर की कंट्री के किसी ने भी गलती से भी बोल दिया ना कि क्या है तुम्हारा देश, क्या किस बात पे डिपेंड करेंगे भाई हम कि हमारा देश अच्छा है, बहुत अच्छा है? असल में हमारा देश तो बहुत अच्छा है। हमारे देश में जो ऐसे लोग रह रहे हैं ना, ये जो हमारा सिस्टम है वो इतना खराब है, इतना खराब है। मतलब आज इतने केस हो गए, इतने केस हो गए, इस पे आज तक भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं बना भाई। इतनी कंट्री ने रूल बना रखे, इस केस पे, रेप केस पे आज तक भी कोई ऐसा रूल नहीं बना कि भाई एकदम एक्शन लिया जाए उस पर और एकदम खत्म। भाई ऐसे गुना कसम से उसके सारे ऑर्गन काट के, सब चीज अलग अलग, और जिस चीज का इस्तेमाल हो काट के भाई साहब ऐसे कहीं ऐसे अटैच कर देना बॉडी पे और लटका दे चौराहे पे। जब दूसरे वाले की भी देखेगा रूह कांप जाएगी। चौराहे पे ये हो ना भाई, क्या होगा? वैसे तो यहाँ होता भी नहीं है ये भी चीज भी, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई फांसी, उसमें भी बहुत बहुत पता नहीं इतने अंजट झंझट हो जाएंगे। और खासकर अगर उसमें किसी पॉलिटिक्स में जो है उनमें से किसी का हाथ हुआ तो भाई फिर तो मामला वो तो गायब है भाई। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या मैटर करता है? यहाँ पे मैटर करती है पावर। पावर है तो तुम बच गए, नहीं है तो तुम्हारे साथ यही होना है। मतलब यार एक लड़की के 90 डिग्री में पैर मिले उसके, उसका पैलेस पूरा खत्म, यहाँ थोड़ा सा भी स्ट्रेच होता है इतना बुरा दर्द होता है भाई। वो क्या तड़पी होगी यार। उनके शरीर पे एक भी कुछ ऐसा जगह खाली नहीं है जहाँ पे इंजरीज ना हो, जहाँ पे कुछ खरोच ना हो। उनकी आंख आंख तक में स्पेक्स भाई साहब उसमें ऐसे ढस रखे हैं भाई, देखी भी नहीं जा रही थी फोटो। और केस सॉल्व कर दिया कैसे? ब्लूटूथ कनेक्शन पे केस सॉल्व कर दिया कि भाई एक बंदा है, ये आया, इसने कैमरे में से हमने इसको देखा और इसका ब्लूटूथ वहीं छूट गया था और हमने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करा तो कनेक्ट हो गया, केस सॉल्व। मतलब भैंस की आंख भाई, ऐसे केस सॉल्व होते हैं। और एक बात समझ नहीं आ रही, वो क्या नाम है उसका, शिवा रॉय, पता नहीं नाम मेरे को उसका याद नहीं है भाई। उस पे पुलिस की बाइक क्या कर रही है, उस पे पुलिस की यूनिफॉर्म क्या कर रही है, वो पुलिस के कैबिन में क्या, सॉरी पुलिस के वो क्वार्टर्स में शायद, वो पता नहीं उसमें क्या कर रहा है वो वहां पे। ठीक है, ये भी तुमने दबा दी बात। और उसके मम्मी पापा भाई उनको 3 से 4 घंटे वेट कराया। पहले क्या बोला उनसे कि भाई आपकी बेटी बीमार है, उनको घर पे कॉल करके सुबह सुबह बोला कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से आ जाओ। हड़बड़ी करके भाई
क्या करेंगे वो तो भाई एकदम से, एक तो पहले डर जाएंगे, सुबह भाई सब उठ रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, कोई किसी को टेंशन नहीं है। कॉल आया, कॉल पिक करा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, भाई वो है पैनिक होके भागे होंगे वहां से, यही हुआ होगा। वहां पे थोड़ी देर भाई कॉल उनका उठ, फिर वो कॉल रीच आउट करते रहे, उनको बार बार रीच आउट करते रहे, उनकी कॉल नहीं उठाई गई। वहां पे फिर कॉल उठाई, उस पर बोला गया कि आपकी जल्दी आ जाओ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। भाई क्या मतलब, कॉल पे ही क्या बीती होगी उनपे। मतलब कि बेटी से रात में बात हुई है, अभी वो बीमार थी, अभी उसने सुसाइड कर लिया। हॉस्पिटल वो पहुंचते हैं, उनको 3 से 4 घंटे वेट कराया, किस लिए भाई, किस लिए। और 3 से 4 घंटे के बाद उसके पापा ने भाई उनको देखा, उनको ऐसी सिचुएशन में देखने के बाद भाई क्या ही बोलूं अब। एक ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई इन्होंने पहले इस रेप केस को सुसाइड क्यों बोल दिया एकदम, कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। जो वहां का प्रिंसिपल है उसकी अभी तक भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, उससे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। उनके जो जूनियर्स हैं, जो भाई उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। मतलब और किससे बातचीत करोगे फिर। एक से तुमने केस सॉल्व कर दिया, बोला कि उसने, ममता बनर्जी ने बोला कि सीबीआई की जांच करने के लिए भेज दी गई है। अब भाई सीबीआई का कुछ अता पता नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये कैंडल मार्च होगी, फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन लोग सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, फिर भाई वही अपना थोड़ी 1-2 मूवी आ जाएंगी, मूवी आने के बाद उनके ट्रेंड चल जाएंगे, यही होना है। फिर लोग अपने नॉर्मल लाइफ में लग जाएंगे। निर्भय वाले केस में भी यही हुआ था। नहीं होना भाई, कुछ भी नहीं होना, होना ही नहीं है, ये चीज सही नहीं होगी भाई। क्योंकि अब इतने सारे एविडेंस भाई उनको दबाया जा रहा है। और ब्रूटली मारने के बाद, हाथ पैर तोड़ने के बाद, रेप करने के बाद, जो भी वो लोग थे उन्होंने भाई, वो वॉश बेसिन थी वहां पे पास में, वो ऐसी खराब सी हो रही थी, उसमें अपने हाथ पैर धोए, और वहां पे जो दीवार वगैरह है वो सब तोड़ दी कि भाई रेनोवेशन हो रहा है इसका, ये नई बनेगी, एविडेंस के तौर पे वो खत्म। वो क्यों हुआ एकदम से उसी दिन, उससे पहले दिन वो एकदम नहीं हो रही, और उसी रात सुबह को देखा वहां पे टूटा हुआ है, दीवार वार सब टूटी हुई है। मतलब हो क्या रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहस किया कि देश में हो क्या रहा है, मतलब हमारा सिस्टम इतना वीक है क्या, ये मेरे को समझ नहीं आता। ये सेलिब्रिटी और ये इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर तो मैंने बोलूंगा नहीं, कंटेंट क्रिएटर, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, ये कहाँ है ये। कोई भी इनका मतलब मैंने देखा नहीं कि अलग से भाई कोई बंदा वीडियो बना रहा है, स्टैंड ले रहा है और दूसरों को बोल रहा है कि स्टैंड लो, कि भाई यहाँ पे हमें इस वक्त हर एक बंदा जिसकी कुछ ऑडियंस भी नहीं है, चाहे वो उसका प्राइवेट अकाउंट है, उसके अकाउंट पे कुछ ही लोग हैं, वो भी स्टोरी लगाएगा, वो भी भाई कुछ ना कुछ उस पर रिएक्शन देगा, आसपास बात करेगा। भाई बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टैंड लो भाई, अपनी आवाज कुछ तो उठाओ। तुम कहीं मतलब बहुत प्राइवेट पर्सन हो, अपनी स्टोरी पे लगा दो, कुछ तो करो भाई। तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां पे उनके साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे तो कर सकते हो। मतलब भाई लोग ये सोच ले कि भाई हमारे करने से क्या ही होगा। भाई तुम्हारे करने से सब कुछ होगा, तुम्हारे करने से सब कुछ होगा। मां कसम भाई, रोड पे एक लड़की जा रही है, एकदम से मैंने उसकी तरफ को देखा, मेरी आंख झुक गई। मतलब मेरे अंदर से ऐसी फील आ गई कि यार ये ना सोच ले कि मतलब मैं इसको ऐसे घूर रहा हूँ, और मतलब आजकल तो ये सब इतना सब चीज चल रहा है, इसको मेरे बारे में कुछ ऐसा बुरा लग जाए, इसके मन में ख्याल आने लगे, मैंने तुरंत गर्दन नीचे कर ली, मेरी आंख अपने आप ऑटोमेटिक नीचे हो गई। मतलब ऐसा गिल्ट सा फील हो ना अंदर से कि यार इसको कहीं ऐसा ना लग जाए, मतलब ये अनकंफर्टेबल फील ना कर जाए, ऑकवर्ड ना लग जाए कि भाई थोड़ा हिचकिचाए। मतलब ऐसी सिचुएशन आ रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कोई भी, ये ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन चली थी, वो मुहिम चली थी, सारे आ गए थे, सारे बड़े बड़े अपनी स्टोरी पे लगाई थी। वहां पे तो पेड कैंपेन चल रहा था ना। ये सोचते हैं कि कोई पागल है, इन्हें क्या है, इन्हें पता ही नहीं है इंडिया की जनता को, ये तो काट दो इनका। तो वहां पे पैसा मिल रहा था ना स्टोरी डालने का, यहाँ पे इन्हें कुछ मिलना नहीं है, ये आएंगे भी नहीं, अपनी मूवी का प्रमोशन करेंगे, ये यूट्यूबर्स अपने वीडियोस का प्रमोशन करेंगे, निकल जाएंगे, खत्म। भाई सबको इससे मतलब है, सबको अपनी इमेज से मतलब है बस। फिर भी लोगों के आइडियल ये है, लोग भाई इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्हें इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। अरे इन्फ्लुएंसर नहीं है भाई, ये कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर नहीं है कोई भी। इन्फ्लुएंसर भाई वो ऊपर वाला, वो इन्फ्लुएंसर है।
इन्फ्लुएंसर वो है जो तुम्हें कुछ अच्छे के बारे में बता रहा है, जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो सको। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा। 2-3 दिन से तो इतना बुरा दिमाग खराब है ना, रील वगैरह डालता हूँ, डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मतलब समझ सा नहीं आ रहा कि इस मुकाम पे ऐसे हंसी मजाक की वीडियो डालूं या कुछ, अंदर से फील नहीं आ रही कुछ भी। बस जहां देख रहा हूँ ये प्रोटेस्ट, जहां देख रहा हूँ भाई, मतलब एक मैं ये सोच रहा था इंडिपेंडेंस डे पे कि कोई मैं बाहर कंट्री में जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, किसी से मेरी बहस वहस हो जाए इस बात पे, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, अरे तू कौन से देश से आता है? इंडिया से? जा पहले अपने देश की लड़कियों को संभाल ले, रेप रेप होते रहते हैं वहां। हमारे देश में देख ले, हमारे देश में रूल तो है। मैं क्या बोलूंगा, मैं डिफेंड किस चीज पे करूंगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, मैं उससे बोलूंगा क्या? क्यों नहीं होता भाई? हमारे देश में होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे देश में कैंडल मार्च होती है, ये बोलूंगा मैं? भाई मैं कह रहा हूं जितने भी मतलब कुछ भी लोग ये देखेंगे वीडियो, मम्मी पापा होंगे, कुछ बड़े लोग, पेरेंट्स होंगे, तो भाई मैं बता रहा हूं अपने बेटियों को, अपने बहनों को, भैया आप देख लो, आप संभाल लो, गवर्नमेंट से नहीं होना कुछ भी, नहीं होगा भाई। और जितनी भी भाई मेरी बहनें हैं, ये जितनी भी लड़कियां हैं, मैं बता रहा हूं भाई, शस्त्र उठाने का टाइम आ गया है। कुछ नहीं होना ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह, ये तो चलते आ रहे हैं यार। मतलब ये तो कब से, ये तो हर बार चलता है, हर बार यही होता है। पर रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ अपने से मतलब है। सब अपने लिए, जो उनके लिए अच्छा हो रहा वो करेंगे। मैं तो शौक हूं भाई, शौक हूं। ये आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये आरुष भोला, ये दिल्ली गैंग, ये रजत दलाल, कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। एंजॉय कर रहे हैं बंदे, दारू पी रहे हैं। वो आरुष भोला की स्टोरी देखी थी मैंने, मेरा हालांकि उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई, मैं भी कभी कभी रील्स देख लेता हूँ। पर मैं देख रहा था कि यार इन लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट क्यों लग रहा है भाई? इनका तो अच्छा खासा फैन बेस है, इनके पास तो अच्छा खासा भाई रीच है, इनकी एक वीडियो डालेंगे इतने इतने लोगों पे जाएगी। कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा, समझ ही नहीं आ रहा। रजत दलाल का तो अकाउंट ही डीएक्टिवेट है। ऐसे टाइम पे पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई, वो मुझे पता नहीं, पर भाई दूसरा अकाउंट तो है, ट्रेंड बाय जेड तो है, कुछ नहीं है। एलविश यादव भाई कैसा भी हो, पर उसको हर एक चीज में स्टैंड लेना आता है। वो बोलता तो है, कहीं बात तो रखता है, ट्वीट करता है, कुछ तो करता है। एक हमारा महान यूट्यूबर ध्रुव राठी, अभी तक कुछ बीजेपी ने करा होता ना, या बीजेपी का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता, नरेंद्र मोदी जी का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होता, भाई उसकी वीडियो उसी रात आ जाती, अगले दिन सुबह तो आनी आनी है। इस केस में उसका मुझे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, उसका एक ट्वीट आ गया है ट्विटर पे, हो गया खत्म। क्योंकि पता है ममता बनर्जी की है, ये दल्ला किसका है? सिर्फ उसका, अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी का ये कटुआ है, मैं बता रहा हूं, बीजेपी से कटता है ये सबको पता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बीजेपी का आ जाए ना, अभी इसकी अगले दिन ऐसी वीडियो तुरंत आएगी, देख लेना। अभी 3-4 दिन तो हो ही गए हैं, कुछ वीडियो वगैरह कुछ स्टैंड नहीं ले जा रहा, कुछ भी। कहां मर जाते हैं ये? और लोगों ने इन्हें भाई ध्रुव राठी रिस्पेक्ट बटन, ध्रुव राठी ये, ध्रुव राठी वो, एजुकेटेड ले लो। एजुकेटेड अपने जब बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, कुछ नहीं होना, उसका देख लो, उनके मम्मी पापा को देख लो भाई, क्या बीत रही होगी उन इंसानों पर। भाई मैं तो लास्ट में ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज पे कुछ रूल लाया जाए। रूल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर वो जो उसके इतने जो एविडेंस को छुपाया जा रहा है, जो प्रिंसिपल है उससे कोई भी एविडेंस नहीं लिया जा रहा है, उससे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ना कोई उसकी कार्रवाई हो रही है। भाई पूछा तो जाना चाहिए यार, इन्वेस्टिगेशन तो होती है। उसका क्या हुआ? वो तो भाई रिजाइन कर दिया कि मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूँ, इस हॉस्पिटल कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूँ, और अगले ही मतलब शायद 1 घंटे बाद या पता नहीं 1 दिन बाद वो अगले कॉलेज में पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल है जो भी है। मतलब ये क्या, ये चीज तो तभी होती है ना कि एकदम से कोई कॉलेज, तो ऐसे मेरे पापा भी टीचर हैं, एकदम से ऐसे नहीं लेता, पहले से बातचीत हो रही होती है, पहले रिज्यूम वगैरह डाला होता है, जब भी कॉल आती है पहली डेट बता दी होगी कि भाई इस कॉलेज से है, एकदम से कौन हायर कर लेता है? भाई गवर्नमेंट से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे कुछ रूल लाएं, प्लीज कुछ तो रूल लाएं इस चीज पर। इस वीडियो को भाई थोड़ा भी शेयर कर देना,
मतलब ये मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा चल रहा है ना, ये तब तक बंद ही ना हो जब तक इस पे इस बार कुछ रूल नहीं आ जाता। इंडिया में भी तो कुछ रूल बनना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी इतना अच्छा मानते हैं यार, कुछ तो करो, इस चीज पे तो रूल बनाओ। लोग भाई गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं। अब समझ नहीं आता कि जो भी वो होगा रेप करने वाला, उसके दिमाग में क्या आया होगा पहले कि कोई नहीं, देख लेंगे, देखा जाएगा। उसके दिमाग में क्यों आया? जवाब है, सोचने वाली बात है कि उसके दिमाग में ये आया क्यों कि कोई नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि भाई, क्योंकि उन्हें पता है कुछ नहीं होता उनके पास। और उनकी तो मुझे लगता है कि पहुंच भी सही है, वो बंदा सही है, वो बंदे सही है। एक जना तो है नहीं, 10 जने कम से कम सुनने में आ रही है। उनकी पहुंच कहीं ना होगी, तभी भाई उनको इतना सेफ करा जा रहा है, उनको इतना बचाया जा रहा है। अगर भाई गवर्नमेंट का पहले से ही कुछ हो रखा होता, कुछ रूल बना होता इस चीज पे, लोगों के अंदर एक भय होता, एक डर होता कि भाई ये होगा, ये हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो भाई ये होता ही नहीं। उसके दिमाग में ये आता ही नहीं बिल्कुल भी कि कुछ नहीं, देखा जाएगा।